हेलो एंड वेलकम टू एलएम ट्यूटोरियल्स बच्चों। आज हम क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इसका हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में आज हम ये 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे: मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट हैंड थंब रूल। हमको ये 3 चीज़ें समझने से पहले सबसे पहली चीज़ हमें क्या समझनी पड़ेगी कि इस चैप्टर का नाम का मतलब क्या है। किसी भी चैप्टर को आप स्टार्ट करते हो, किसी भी टॉपिक को आप स्टार्ट करते हो तो पहले उसका मतलब समझो, उसके नाम का मतलब समझो। जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट से हमारा हीटिंग इफेक्ट भी होता है, ये हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लिया था। तो क्या लगता है आपको सिर्फ एक ही होता है, सिर्फ हीटिंग इफेक्ट ही होता है इलेक्ट्रिसिटी से, और कुछ नहीं होता? होता है बच्चे, हीटिंग इफेक्ट भी होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। इसको सिंपल मैग्नेटिक इफेक्ट को पकड़ने के लिए हमारे पास, इसको टेस्ट करने के लिए इसका प्रैक्टिकल हमारे पास एक है। हम क्या करते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल हमने सर्किट लिया, हम एक नॉर्मल सर्किट लेंगे बच्चे, ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ पे बैटरी लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे क्या करी, बैटरी लगा दी, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई भी रेजिस्टेंस लगा दिया और ये हमने यहाँ पे ये स्विच लगा दिया। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया जिसमें करंट हमारा फ्लो हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है बच्चे, हो रहा है। ये मान लो कोई कॉपर वायर लिया है हमने, कौन सा वायर लिया है? कॉपर वायर, CU कॉपर, ठीक है। कोई भी कॉपर वायर लिया है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। अगर आप इसके पास एक कंपास लेके आओगे, क्या लेके आओगे? एक कंपास। ये हमारा, हम एक कंपास ले आए जिसमें ये नॉर्थ और ये साउथ दिखाता है। इसको जैसे ही आप इस वायर के पास लेके आओगे तो इसका डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। ये ऐसे 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 हिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा दूर लेके जाओगे ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, जिस पोजीशन पे ये था। और जैसे ही इसको पास लेके जाओगे तो इसका हिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा क्या शो करता है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। चलो, हमने ये तो समझ लिया कि जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, ये तो हमने समझ लिया। चलो कि भाई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ फ्लो हो रही है तो ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर हम ये भी कह सकते हैं, इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर हमारा मैग्नेट्स को हम मूव करें तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है। अगर हम मैग्नेट्स को मूव करें आपस में तो भी हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है। वो इसका वाइस वर्सा होता है और वो बेसिकली आप आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर में, वो हमारा जनरेटर में यूज होता है। वो इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज होता है जहां पे हमारे दो मैग्नेट्स की मूवमेंट होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होती है। ठीक है बच्चे, ये इतना अभी समझ लेते हैं हम। अच्छा, अब आपको पता है मैग्नेट क्या होता है, अब आपको ये भी पता है मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट पता है क्या होता है? जो चिपकता है। बेसिकली मैग्नेट के 2 पोल होते हैं। जैसे हमारा अगर ये कोई मैग्नेटिक बार है, ये हमारा क्या है बच्चे? एक मैग्नेटिक बार। तो इसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ये भी आपको पता होगा कि एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। जो हमारा कंपास यूज होता है, जो हमारे अभी यहाँ पे हम कंपास लेके आए थे, आप बोलोगे सर कंपास ने ही क्यों डिफ्लेक्शन दिखाया इलेक्ट्रिसिटी से? आप तो यही बोलोगे ना कि सर जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी तो इसमें कंपास का डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा था? क्योंकि बच्चे कंपास के अंदर मैग्नेट होता है। कंपास के अंदर क्या होता है? मैग्नेट होता है, ठीक है। मैग्नेट, उसके ऊपर लिखा रहता है ना नॉर्थ साउथ, तो वो जो डायरेक्शन है वो इसके अंदर का मैग्नेट दे रहा है, ठीक है। और जो कि हमारी, मान लो हमारा जो अर्थ है वो ऐसे गोल है, ये हमारा अर्थ है। मान लो ये अर्थ का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जब भी आप कंपास को उठा के यहाँ रखोगे ना बीच में, ऐसे कंपास को उठा के यहाँ पे ऐसे बीच में रखोगे तो ये इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ की तरफ दिखाएगा और साउथ पोल होगा वो साउथ की तरफ। कंपास का हमेशा नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ दिखाता है और साउथ पोल साउथ की तरफ। तो ये हमें डायरेक्शन कैसे दे पाता है? बिकॉज ऑफ मैग्नेट, ठीक है बच्चे। क्योंकि देखो, हमने ये भी पता है लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो अलग अलग पोल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो ये दूसरी मैग्नेट अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, ये मैंने रख दी, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? एक दूसरे की तरफ भागेंगे, है ना। और अगर यहीं पे मैं इसको हटा के इसको साउथ बना दूं
और इसको नॉर्थ कर दूं तो ये इससे दूर भागेगा और ये इससे दूर भागेगा, सही बात है कि नहीं? फिर ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, कंपास के अंदर भी हमारा मैग्नेट प्लेस्ड होता है, लेकिन जो कंपास का नॉर्थ दिखाता है उस तरफ कंपास का मैग्नेट का साउथ पोल होता है, और जिस तरफ कंपास का साउथ पोल होता है उस तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चे, क्योंकि देखो ये क्या है, हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल किसको अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली साउथ पोल को। तो जो इसके अंदर मैग्नेट है उसका साउथ पोल ऊपर की तरफ होता है। बस हम ऊपर की, ये जो कंपास में ऊपर नेमिंग है वो हम नॉर्थ की कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि नॉर्थ की तरफ हमें जाना है। और यहीं पे नीचे की तरफ नॉर्थ होता है क्योंकि वो साउथ से अट्रैक्ट होता है। इसीलिए जब भी आप इसको थोड़ा बहुत भी हिलाओगे कंपास को, जैसे मान लो मैंने कंपास को यहाँ से ऐसे हिला दिया तो वो फिर से डिफ्लेक्ट होकर इस तरफ आ जाएगा, उसकी जो नीडल है ये वापस से सीधी हो जाएगी अगर आप थोड़ी सी भी हिलाओगे तो। इसीलिए होता है क्योंकि नॉर्थ पोल मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है और अपनी तरफ रखता है, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाती है, डायरेक्शंस मिल जाती हैं। इस तरीके से तो हमारा मैग्नेट काम करता है, जो हमारा कंपास है वो काम करता है। ठीक है बच्चे, चलो अब एक चीज़ और समझते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही हमने यहाँ पे इस कंपास को रखा, हमने यहाँ पे इस कंपास को रखा तो ये क्या हुआ, ये डिफ्लेक्शन शुरू हुआ। इसका क्या शुरू हुआ, डिफ्लेक्शन शुरू हुआ। तो अगर हम इस कंपास को उठा के थोड़ा सा इधर ले आए, मान लो मैं इस कंपास को उठा के यहाँ ले आया, ठीक है, तो अब इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे जैसे पास जाओगे तो क्या होता जाएगा, फास्ट होता जाएगा, तेज तेज वाइब्रेट करने लग जाएगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखेगा। क्यों, ऐसा क्यों? सीधा सिंपल एक रास्ता भाई, इसका कुछ ना कुछ तो इस वायर का जिसके पास हम कंपास को ला रहे हैं, इस वायर का कुछ ना कुछ तो एक ऐसा एरिया होगा जिस एरिया के अंदर ही सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है, जिस एरिया के अंदर ही सिर्फ ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। मान लो मैंने जब कंपास को यहाँ रखा तो ये डिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन जब मैंने इसको यहाँ रखा तो इसने डिफ्लेक्ट करना बंद कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो ये जो इतना एरिया है इसके अंदर ये क्या कर रहा है, ये अपना मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो दिखा रहा है इतने एरिया के अंदर, सिर्फ इतने एरिया के अंदर, है कि नहीं? उसके बाहर जैसे ही हम ले गए अब वो इफेक्ट नहीं दिखा रहा है जी, है कि नहीं? अगर ऐसा हुआ कि ये अनलिमिटेड दूरी तक इफेक्ट दिखाने लग जाए तो कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो पूरी की पूरी दुनिया ही हिल जाएगी, है कि नहीं? तो इसकी भी कुछ एक लिमिट होती है, इसकी भी कुछ एक इंटेंसिटी होती है। अगर आप करंट ज़्यादा फ्लो करोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो ज़्यादा दिखेगा और जो एरिया है ये बढ़ जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कम कर दोगे तो ये जो एरिया है वो कम हो जाएगा और मैग्नेटिक इफेक्ट जो हमें दिख रहा था वो भी कम हो जाएगा, है कि नहीं? अगर किसी चीज़ को आप एक्सेस में दोगे तो वो ज़्यादा दिखेगी ना, वही चीज़ यहाँ पे है। अब देखो ये, अब मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस एरिया में ये मैग्नेटिक इफेक्ट दिखता है, इतने एरिया में दिख रहा है जैसे, तो जितने एरिया में मैग्नेटिक इफेक्ट दिखता है, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का या फिर मैग्नेट का, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड उसको ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? वो एरिया जिसके अंदर हमें मैग्नेटिक इफेक्ट शो हो उसी एरिया को हमने क्या बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया। बहुत इजी है। चलो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया, चलो आ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझते हैं। आपने कभी छोटे होगे तो आपने एक चीज देखी होगी कि अगर आप एक चुंबक को लोगे और उसको ना ऐसे नॉर्मल नीचे मिट्टी में फेंक दोगे तो उसके अंदर ना काला काला से साइड साइड में बहुत दाने 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 चिपक जाते हैं। चिपकते हैं, चिपकते चिपक जाते हैं। आप कभी देखना, अगर आपने नहीं भी किया है तो आप एक बार जाके करना, ग्राउंड में मिट्टी के अंदर एक चुंबक को, जो काले वाली गोल गोल चुंबक आती है वो ले लो, या फिर कोई भी ऐसी वो चुंबक की मतलब जो मैग्नेट बार ले लो, उसको आप मिट्टी में गिरा दो या फिर बहुत सारी मिट्टी घर पे कटोरे में रखो, उसको उसके अंदर डाल दो। जब आप उसको बाहर निकालोगे तो उसके साइड में काले 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 बहुत से छोटे छोटे दाने दाने बने होंगे। देखो जैसे मान लो आपने ये मैग्नेटिक बार लिया, ठीक है,
ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ। तो वो क्या होगा, वो छोटे 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 बार है ना, ऐसे ऐसे चिपक जाएंगे यहाँ पे, बहुत सारे छोटे 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 ऐसे चिपक जाएंगे पूरे मैग्नेट पे, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों पोल्स पे चिपक जाएंगे, दोनों पोल्स पे। और वो होती क्या है बेसिकली, वो कुछ नहीं होती, आयरन फिलिंग्स होती हैं बच्चे, आयरन फिलिंग्स। और वो इस तरीके से चिपकेंगी, इस तरीके से चिपकेंगे। आपके एनसीईआरटी के अंदर ना इसका एक अच्छा सा डायग्राम भी दिया हुआ है रियलिस्टिक, अगर आप देखना चाहो तो वहाँ पे आपको और अच्छे से दिख जाएगा। ऐसे ऐसे कुछ शो होगा आपको, पोल्स पे ज़्यादा होगी और साइड में ऐसे लाइन्स सी बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, ऐसे लाइन्स सी बन जाएंगी। तो ये देखो ऐसे बन जाएंगी, ऐसी कुछ लाइन सी। बेसिकली होता नहीं है, होता कुछ नहीं है, वो जो हम मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी के अंदर जितनी भी आयरन फिलिंग्स होती हैं, छोटे 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 जो दाने उनके, वो इकट्ठा होकर वो चुंबक के चिपक जाते हैं, और कुछ नहीं होता है। लेकिन देखने लायक जो चीज़ होती है वो क्या होती है कि वो अरेंज्ड कैसे हैं, वो अरेंज्ड कैसे हैं, ठीक है। अगर आप एक काम करो, बहुत सारी आयरन फिलिंग्स को लो, अपने टेबल पे रखो और चुपचाप उसके बीच में लाके मैग्नेट रख दो, तो वो ना ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे अरेंज हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी, आपको वो ना दिखनी शुरू हो जाएंगी। देखो यहाँ पे होंगी भी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से वो अरेंज हो जाएंगी, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है, कुछ इस तरीके से ये सारी अरेंज हो जाएंगी। तो बेसिकली ये है क्या, ये है क्या, ये इसी तरीके से अरेंज क्यों हुई, ये सेट एक पर्टिकुलर पैटर्न ही क्यों बना, ये भाग के उधर क्यों नहीं, ये ज़्यादा इधर इकट्ठी क्यों नहीं, ज़्यादा इधर इकट्ठी क्यों नहीं हुई, ऐसा क्यों लग रहा है कि बस इसके आसपास लाइन सी बन गई है, ऐसा क्यों बन रहा है? क्योंकि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इसका एक डायरेक्शन होता है। इसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है बच्चे, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, इसका डायरेक्शन भी होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो ये ऐसे लाइन सी बन रही है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही हैं। और जो लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं उन्हीं को हमें क्या कह देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो लाइंस और बेसिकली हैं कुछ नहीं, इमेजिनरी लाइंस हैं, ये रियल नहीं होती हैं, इनको बस एक इमेजिनरी हमने मान लिया है। तो जो इमेजिनरी लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएं उन्हीं को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। एक दो इनके चीज़ें हैं जो आपको समझनी जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। चलो ये पढ़ लेते हैं पहले। जैसे कि हमारे पास ये एक क्या है, मैग्नेट है, ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी कि मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती हैं, वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती हैं। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इनकी डायरेक्शन होती है बच्चे। ये लो देखो, ये कैसे आएंगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में जाके मर्ज करेंगी। ये इनकी क्या है, पहली प्रॉपर्टी तो यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाके इमर्ज हो जाती हैं। मैग्नेट के बाहर काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, ट्रिकी है थोड़ा सा, कि मैग्नेट के बाहर, और वो क्वेश्चन में थोड़ी सी जगह में डाल देगा कि मैग्नेट के अंदर या मैग्नेट के बाहर। तो अब वो चीज़ थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मैग्नेट के अंदर जो है ना, यही लाइन साउथ टू नॉर्थ मूव करती हैं बच्चे, यही लाइन्स साउथ टू नॉर्थ मूव करती हैं मैग्नेट के अंदर। मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, ठीक है। चलो अच्छा, इससे हम एक चीज और पता कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी को देख के ये बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की
स्ट्रेंथ क्या है, जैसे कि अगर यहाँ पे इसकी जो लाइंस हैं वो बहुत क्लोज क्लोज में है, बहुत पास पास हैं, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी हमारी, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी हमारी वो ज़्यादा होगी। अगर ये बिल्कुल पास पास में है और बहुत सारी हैं तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। और वहीं अगर ये थोड़ी दूर दूर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होगी बच्चे, कम होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी किसके ऊपर डिपेंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा डेंस हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस नहीं है, थोड़ी कम डेंस हैं, उनकी डेंसिटी कम है, बीची नहीं है इतनी, तो क्या होगी, उनकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। ठीक है, ये तो इतना समझ लिया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट समझना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी नहीं करेंगी। क्योंकि अगर इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो होगा क्या, देखो, तो होगा क्या, देखो, मान लो यहां से एक, ये मैंने खींची ऐसे लाइन मैग्नेटिक फील्ड, और इसने यहां पे कट कर दिया, ये देखो यहां पे इसने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो अगर यहां पे इसने कट किया तो मैंने आपको क्या बताया, मैग्नेट किस काम आता है, डायरेक्शन। मैग्नेट क्या देता है, डायरेक्शन देता है ना कंपास में। तो बच्चे एक बात बताओ, इस पॉइंट पे आके अब इसने तो दो डायरेक्शन दे दी, एक तो इस तरफ और एक ये वाली, एक तो ये वाली डायरेक्शन और एक ये वाली डायरेक्शन। ऊपर की तरफ भी देखोगे तो एक ये डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन। तो कभी भी एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन नहीं देंगी, कभी भी मैग्नेट एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन नहीं देगा, इसीलिए ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो आप क्या लिख दोगे इसके अंदर साफ साफ, अगर कहीं पे भी आ गया तो, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दैट हैपन्स दे विल शो टू डायरेक्शन एट वन पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चे, तो आप क्या करोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करोगे। इसीलिए मैंने भी बनाते टाइम बहुत ध्यान से बनाया है, ध्यान से देखो, मैंने एक भी लाइन को इंटरसेक्ट आपस में नहीं किया है। ठीक है, तो वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी को देख के हम ये बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है या कम है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगी उनकी, मैग्नेट के आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड मैग्नेट। ठीक है, और साउथ टू नॉर्थ होगी इनसाइड मैग्नेट, इनसाइड मैग्नेट। ठीक है बच्चे, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, समझ में आ गया। चलो अब पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कुछ नहीं है, राइट हैंड थंब रूल ना हमें सिर्फ ये बताता है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है। मान लो कहीं भी किसी भी तार में जो है मैग्नेट, जो करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। मान लो किसी भी तार में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मान लो हमने ये कॉपर वायर लिया, ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल हमें ये बताएगा कि जो अब करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो है, करंट अगर फ्लो हो रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो है। तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड है, हमें पता है कि भाई इसके आसपास, इसके ये आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। चलो मान ली हमने इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, बीच में से तार जा रहा है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अगर हम कंपास को लाएंगे तो वो कंपास को किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, राइट तरफ, लेफ्ट की तरफ, किस तरफ, है ना। ये भी निकालना जरूरी है कि भाई डायरेक्शन भी तो पता चले कि डायरेक्शन क्या है। तो अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो राइट हैंड थंब रूल हमें ये कहता है, राइट हैंड थंब रूल हमें ये कहता है कि थंब को किस तरफ रखो, करंट की डायरेक्शन में। किस तरफ रखो, करंट की डायरेक्शन में। जैसे कि अगर वायर में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो मैंने क्या करा, थंब को ऊपर की तरफ रख दिया। तो अब जो मेरी उंगलियों की डायरेक्शन है, जो मेरी उंगलियों की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। जो मेरी उंगलियों की डायरेक्शन है उसी फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी उसी तरफ। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी। कैसी होगी कि यहां से तो फील्ड बाहर निकलेगी और यहां से अंदर घुसेगी, ऐसे ऐसे, है कि नहीं। ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ऐसे, मतलब अंदर की तरफ ऐसे घूमी, ऐसे
यहाँ से अंदर घुस रही है, यहाँ से बाहर आ रही है, बोर्ड के यहाँ से अंदर घुस रही है, यहाँ से बाहर आ रही है, ठीक है। और अगर यहीं पे हम ये कंडीशन ले लें कि अगर कोई वायर है उसमें नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। चलो मेरे साथ साथ करो फटाफट, मेरे साथ साथ करो। यहाँ पे तो ऊपर था तो हमने थंब ऊपर रखा, यहाँ पे नीचे है तो क्या करोगे, चलो बताओ फटाफट फटाफट बताओ क्या करोगे, थंब को नीचे की तरफ। तो हमने क्या करा, ये थंब को नीचे की तरफ रख लिया। और हमेशा राइट हैंड यूज करना है, कहीं आप लेफ्ट हैंड यूज करने लग जाओ। राइट हैंड लिखा है ना, हाँ, तो समझदारी ये मत कर देना कहीं लेफ्ट हैंड की तरफ ये अंगूठा ऐसे कर दिया तो फिर तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। हमेशा राइट हैंड यूज करना है। तो राइट हैंड में थंब नीचे की तरफ कैसे करोगे, ऐसे। तो अब ये डायरेक्शन देखो किस तरफ आई, इस तरफ से ब्लैक बोर्ड के बाहर। तो इसका मतलब यहां से तो बाहर निकल रही है और यहां से अंदर घुस रही है। देखो इसका ऑपोजिट हो गई कि नहीं हो गई, इसकी ऑपोजिट हो गई कि नहीं हो गई। जब करंट ऊपर फ्लो कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड जो थी हमारी वो इस तरफ से अंदर जा रही थी और इस तरफ से बाहर आ रही थी। लेकिन जब हमने करंट नीचे की तरफ करा तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी यहाँ से बाहर आ रही थी और यहाँ से अंदर जा रही थी, है कि नहीं। तो बस इसी चीज के लिए हमारा राइट हैंड थंब रूल जो है वो यूज होता है कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वो डायरेक्शन बता सके, ठीक है। बहुत आसान है, कोई भी इसमें इतने हेक्टिक बात है नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम ये 3 टॉपिक हमने समझ लिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कमेंट, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा बच्चे। अगर आपको डीएम करना है डीएम कर सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का और फेसबुक का लिंक भी है। टेलीग्राम पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे चैप्टर्स के, जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ। आपको ये नोट्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ से नोट्स लीजिए, पढ़िए, यहाँ पे आके उसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपके वैसे भी बोर्ड पास में आ रहे हैं। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चे, थैंक यू सो मच।